हम जंग जीत रहे हैं, मुआहिदे पर दस्तखत होने तक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। जंग बंदी खत्म हुई तो ईरान पर बड़ी बमबारी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ेह धमकी, बोले हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरान के साथ बातचीत चल रही है, डील हो गई तो वो ओबामा की डील से बहुत बेहतर होगी। ओबामा का मुआहिदा तारीख का बदतरीन मुआहिदा था। हमारी कोशिश है कि 47 साल पहले का गंद साफ कर दें जो साबिक सदूर ने फैलाया। अगर ओबामा की डील को खत्म ना करता तो ईरान एटमी हथियार पूरे खित्ते पर इस्तेमाल कर चुका होता। नया मुआहिदा पुराने मुआहिदे के मुकाबले में ज्यादा मजबूत और मुअस्सर होगा। ये भी कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा करने के लिए कोई दबाव नहीं, किसी जल्दी में कोई बुरा मुआहिदा नहीं करूंगा। कोई ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। सदर ट्रंप ने खुद को शानदार मुज़ाकरातकार भी करार दे दिया। बोले तेहरान हमारा मुतालबा मान ले तो तरक्की के बहुत मौके होंगे। ईरान ने सही कदम उठाया तो गैस की कीमतें भी बहुत कम हो जाएंगी। कोई दबाव कबूल नहीं, ईरान के गयूर अवाम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया, अमरीका को वादा खिलाफ करार दे दिया। कहा जंग किसी के मफाद में नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा बोले अमरीका को हर सूरत ईरानी अवाम के हुकूक का एहतराम करना होगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इस्माइल बकील बोले कि अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखकर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। वाशिंगटन गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी मुतालबात गैर मंतकी करार दे दिए। कोई दबाव कबूल नहीं, किसी सूरत नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया, अदौर मुआहिदों की पासदारी ही बामकसद मुज़ाकरात की बुनियाद है। मगर अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का बहुत फुकदान रहा है। जंग किसी के मफाद में नहीं। दुश्मन पर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद कशीदगी को कम करने के लिए हर अकली और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा, अमरीका को लालची रवैया तर्क करना होगा। हर सूरत में ईरानी अवाम के हुकूक का मुकम्मल एहतराम करना होगा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अमरीका पर वादा खिलाफी का इल्जाम आयद कर दिया। अफज़ोदा यूरेनियम की मुंतकली पर बात करने से भी साफ इनकार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अमरीकी मुतालबात गैर मंतकी करार दे दी। बोले अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखकर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। वाशिंगटन गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि मुज़ाकरात के हवाले से ज्यादा पुरुमीद है, ना ही मायूस। यकतरफा तौर पर सूरत हाल मामूल पर नहीं ला सकते। पाकिस्तान का ईरान और अमरीका को हर हाल में साथ बिठाने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरानी वफ्द की आमद भी मुतवक्किल है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर का मरहला करीब आन पहुंचा। शहर इक़्तिदार में खुसूसी मेहमानों की सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। जेडी वेंस की सरबराही में अमरीकी वफ्द इस्लामाबाद पहुंचेगा। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अमरीकी टीम का हिस्सा होंगे। ईरानी वफ्द की भी इस्लामाबाद आमद का इम्कान। अमरीकी खबरसा एजेंसी के मुताबिक तेहरान मुज़ाकरात के लिए वफ्द इस्लामाबाद भेजने पर रजामंद है। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने इस्लामाबाद टॉक्स के सेकंड राउंड के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम किया है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह की बैठक हुई, जिसमें अमन मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाकिस्तानी क़यादत का अमरीका और ईरान को दूसरी बार मेज़ पर बिठाने के अज़्म का एआदा। अमन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए फ़रीक़ैन से राबते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। इसी दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के सफ़ीरों से मुलाकातें की और उन्हें मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर और ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था, हम मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान चाहता है कि ईरान अमरीका तनाज़े का हल मुज़ाकरात के जरिए निकले और खित्ते में पायदार अमन कायम हो जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। इलाकाई पेशरफ्त और जंग बंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مسلسل بات چیت کی اہمیت پر زور دیا. اسحاق ڈار نے آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ کو بھی ٹیلی فون کیا. آسٹریلوی وزیر خارجہ نے سفارتکاری کے فروغ کے لیے پاکستانی عزم کی تعریف کی. اسحاق ڈار نے آسٹریلوی ہم منصب کو 11 اور 12 اپریل کی اسلام آباد ٹاک سے آگاہ کیا اور مذاکرات اور سفارتکاری جاری رکھنے کے پاکستانی عزم کا اعادہ کیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک گفتگو کی. آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا. عباس عراقچی نے کہا دوسرے ممالک کے جہاز آبنائے ہرمز سے ایران کی اجازت اور رابطے کے ساتھ گزرتے ہیں. روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ بندی قائم رہنی چاہیے اور مشرق وسطی میں دوبارہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں. چینی صدر شی جن پنگ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ. چینی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. صدر شی جن پنگ نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رہنی چاہیے. دونوں رہنماؤں نے فوری اور جامع جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کے معاملے پر مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیا. امریکی سینٹ کام نے آبنائے ہرمز سے آج مزید 2 بحری جہازوں کو واپس مڑنے پر مجبور کر دیا. ناکہ بندی کے آغاز سے اب تک 27 جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے. امریکی سینٹ کام نے نئے بحری جہازوں کو واپس بھیجنے کی ویڈیو جاری کر دی. جبکہ چین نے ایرانی کارگو جہاز کو قبضے میں لینے پر تشویش کا اظہار کر دیا. چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا موجودہ صورتحال نازک مرحلے میں داخل ہو گئی. امید ہے فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی کی پابندی کریں گے. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں چین تعمیری کردار ادا کرے گا. روس نے بھی ثالثی کی پیشکش کر دی. کرملن کے ترجمان نے کہا کہ عالمی معیشت کو منفی نتائج سے بچانے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں. روس ایران کے معاملے میں ثالث نہیں ہے لیکن ضرورت پڑنے پر روس مذاکرات میں مدد کے لیے تیار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا. صدر یورپی کونسل نے مذاکرات اور استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا. کہا یورپی یونین امن عمل کے لیے پاکستانی کوششوں کی ہر ممکن حمایت کے لیے تیار ہے. دونوں رہنماؤں نے دیرپا علاقائی اور عالمی سلامتی یقینی بنانے کے لیے سفارتکاری جاری رکھنے پر زور دیا اور باہمی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا. امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں ہوگا. نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وفد پاکستان آ رہا ہے. ایرانی وفد کی آمد بھی متوقع ہے. تاریخی مذاکرات کے لیے دارالحکومت میں غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں. پولیس سمیت 18,000 سے زائد سیکورٹی اہلکار تعینات ہیں جبکہ ریڈ زون میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے. بات کریں گے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہزاد سلیمی اور سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. سمیرہ سب سے پہلے آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ رات کے اس پہر کیا مناظر ہیں اسلام آباد کے, کیا تیاریاں ہیں اور سیکورٹی کے معاملات کیسے ہیں؟ جی بالکل, اس میں بہت ساری تفصیلات تو یقیناً میرے کولیگ بہزاد بھی آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے بتا پائیں گے, مگر ڈپلومیسی کی اگر بات کی جائے تو ڈپلومیسی از رائٹ ناؤ ایٹ اٹس پیک. پاکستان کی جانب سے جتنی جو ایک ہائی کرنٹ ہائی وولٹیج ایک ایفرٹ ہو سکتی تھی ڈپلومیسی کے لیے, اور دونوں فریقین جو کہ امریکہ اور ایران ہیں ان کے مابین ایک کنیکشن سسٹینڈ رکھنے کے لیے وہ اب تک بھی جاری ہیں. اطلاعات کے مطابق بہت ساری جگہوں پہ پاکستان کی جانب سے پاکستان کی اعلیٰ سطح کی سول ملٹری قیادت کی جانب سے امریکہ اور ایران کے ساتھ براہ راست رابطے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام تر ڈس اگریمنٹس اور جو پوائنٹس آف بلینک ہیں ان کو ختم کر کے یہ گیپ کو برج کیا جائے اور دونوں کو جلد مذاکرات کی میز پر پہلے کی مرتبہ 1-on-1 بٹھایا جائے اور ایک ایسا جامع منصوبہ, ایسا جامع فریم ورک جس کو دونوں ممالک قبول کر سکیں, وہ فاتح بن کے اس ٹیبل سے اٹھیں, اس پر کوشش کی جا رہی ہے. امریکی وفد کی آمد کی اطلاعات ہیں اور ایرانی وفد جو ہے ان کی بھی آمد کی اطلاعات ہیں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں. مگر فی الوقت اس لیے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلسل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں اور ان بیانات میں ابھی تک یہ کلیئر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان تمام تر مذاکرات کے راؤنڈ کے حوالے سے کرنا کیا چاہتے ہیں. فائنلی
पाकिस्तानी क़यादत के साथ वो राब्ते में है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान की जितनी एफर्ट्स हैं उसकी वजह से अगले 24 से 48 घंटों में एक बहुत बेहतर जामे फ्रेमवर्क के ऊपर ब्रेक थ्रू की शक्ल में इनके आपस में तमाम तर जो मामलात हैं वो निमट भी जाएं और एक मुआहिदा ऐसा सामने आए जिसको लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट कहा जाए। ठीक है, लॉन्ग टर्म इसको अग्रीमेंट कहा जा सकेगा। इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त मरकज़ी निगाह है और वहाँ पर इंतज़ामात भी यकीनन शानदार किए गए हैं। बहजाद, आप बताइए, चूँकि हम लोग इंतज़ामात के हवाले से भी बात कर रहे हैं और ये तो सुमेरा ने बता दिया है कि कौन कौन आ रहा है और कौन कौन अभी आ चुका है। आप बताइए कि पुलिस समेत कितने सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए और ओवरऑल सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी, पाकिस्तान की मेज़बानी में एक बार फिर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ सजने को तैयार है, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। अगर सिक्योरिटी इंतज़ामात की बात करें तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं और एक जामे प्लान मुरतब किया गया है सिक्योरिटी के लिए, जिस पर सिक्योरिटी अदारे अमल पैरा हैं। एयरपोर्ट से रेड जोन तक जो है वो सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतज़ामात हैं और जो इस्लामाबाद का रेड जोन है उसको सील कर दिया गया है और गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला जो है वो रेड जोन में ममनू करार दिया गया है। डीसी इस्लामाबाद की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक ना सिर्फ गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला ममनू होगा रेड जोन में, बल्कि इस्लामाबाद में जो रेड जोन में सरकारी दफातर हैं और सरकारी स्कूल हैं वो भी आज बंद रहेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में के रेड जोन में वफाकी आइनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो भी बंद रहेंगी। तो गैर मामूली सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं। 18,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार इस अहम मौके पर तैनात किए गए हैं और इन्हीं सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ना सिर्फ अमरीका बल्कि ईरान के सफ़ीर से भी मुलाकात की और उन्हें सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से इत्मीनान में लिया और ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक की जानिब से सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं उन पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया है। इस हवाले से आपने हमें तफसीलात दी हैं। बेहजाद सलीमी आपका और सुमेरा खान, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।